हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5 जिसमें हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। किसे कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल स्टूडेंट्स? उससे पहले मैं बताऊंगी, हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में किया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसे कहते हैं? ट्राइंगल हैविंग सेम शेप सेम साइज। अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो जब हम मिरर के आगे जब खड़े होते हैं तो सेम शेप सेम साइज मतलब कॉन्ग्रुएंट इमेजेस। लेकिन जब हम अपनी फोटो लेते हैं, फोटो ओके, उसमें क्या होता है, पर्सन बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी फोटो छोटी आती है, साइज छोटा बट सेम शेप। तो यही है डिफरेंस कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप एंड साइज बोथ आर सेम, शेप भी सेम साइज भी सेम, उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट सिमिलर में सेम शेप सेम होगी बट साइज डिफरेंट। ये छोटा ट्राइंगल तो ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों का साइज अलग है बट शेप क्या है, सेम। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है, ऐसे करके हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और सिमिलैरिटी का ये साइन है ओके। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। सपोज ये ट्राइंगल ABC और PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल A P के इक्वल, B Q के इक्वल, C R के इक्वल ओके, एंड AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR, AC इक्वल्स टू PR। सो इक्वल एंगल्स इक्वल साइड्स। बट अब ये हमें नया सीखना है कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, सिमिलर तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे। मतलब एंगल A P के इक्वल, एंगल B Q के इक्वल, एंगल C R के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लेकिन उनकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल, सेम रेशो। मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, तीनों का रेशो क्या आएगा? सेम। तो यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। इक्वल एंगल्स इक्वल साइड, सिमिलैरिटी में इक्वल एंगल्स बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फ्रेंड्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस। नाउ सी दीज फिगर्स और बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर? सेम शेप सेम साइज तो क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट। शेप इज सेम, साइज इज डिफरेंट, एक छोटा एक बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर। सेम शेप सेम साइज कॉन्ग्रुएंट, एक छोटा एक बड़ा, तो ये क्या होगा? सिमिलर। यहां पर भी सिमिलर। सो स्टूडेंट्स अब तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम सिमिलैरिटी को डिटेल में करेंगे ओके। अब अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दी हैं तो इसका मतलब क्या है? सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों सिमिलर है। इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स एंगल A अगर हमें ऐसा दिया है क्या, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो फर्स्ट वी कैन राइट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओके, C एंड R। सेकेंड मीन्स अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 होगा, और अगर एंगल C 80 डिग्री है 70 डिग्री, सो ये एंगल भी कितना होगा? 70 डिग्री। अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। दूसरा
करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में मतलब क्या हो गया यहां पर 6, 12, 4, 8, 5, 10। ओके, सो मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग साइड किस में होगी, प्रपोर्शन में। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम। देखो 6 अपॉन 12 कितना आएगा 1/2, 4 अपॉन 8 1/2, 5 अपॉन 10 1/2। सो स्टूडेंट्स ध्यान में रखने दोनों पॉइंट, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी और साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। फ्रेंड्स अभी जो मैंने बताया उसका जस्ट अपोजिट, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। सपोज हमें दो ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के। जैसे सेम हमने कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट किए थे, ये सिमिलैरिटी का टेस्ट है। अगर एंगल्स इक्वल हैं इट मींस दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर। और ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन corresponding sides are proportional। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टू ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड एल एम एन दे आर सिमिलर। राइट corresponding angles of two triangles and also ratio of their corresponding sides। तो मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स, अगर दो ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। एक्स किसके इक्वल, एल के, वाई एम के और जेड एन के। सो एक्स इक्वल्स टू एल, एंगल वाई इक्वल्स टू एम एंड एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल एन। रीजन, corresponding angles of सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें corresponding साइड्स का भी रेशो लिखना है, तो एक्स वाई अपॉन एल एम, वाई जेड अपॉन एम एन एंड एक्स जेड अपॉन एल एन। रीजन, corresponding साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड में तीन साइड गिवन है, 4, वाई जेड है 6 और एक्स जेड है 5। एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर है। पी क्यू साइड भी हमें दी हुई है 8, हमें रिमेनिंग 2 साइड्स निकालनी है ट्राइंगल पी क्यू आर की, 2 साइड्स। तो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स कैसी होती है, सेम रेशो, एक्स वाई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन पी आर। corresponding sides of similar triangle। So 4 upon 8, 6 upon QR and XZ upon PR means 5 upon PR। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एक बार इन दोनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 upon 2, 6 upon QR। ये कहां से आया,
फ्रॉम फर्स्ट, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्यू आर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को लेंगे, ओके, सो 1/2 5/PR, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो PR कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो QR is 12 centimeter and PR is 10 centimeter. So students, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हमें स्केच बनाना है पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बट ट्राइंगल के नाम तो दिए ही नहीं, तो ट्राइंगल के नाम लेते हैं हम ABC, लेट ABC ट्राइंगल सिमिलर टू PQR। अब इनका स्केच बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, XYZ XYZ PQR, पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, लेबल देम XYZ PQR, ओके। उसके बाद क्या करना है, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइन। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल x, ठीक है, x किसके इक्वल, x इक्वल्स टू एंगल P, y इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल Z इक्वल्स टू एंगल R। तो ये हमने दिखा दिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइन। साइन देखकर समझ में आता है कि x P के इक्वल है, y Q के इक्वल है और z R के इक्वल। शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर इन प्रपोर्शन। अब जब स्टूडेंट्स ये एंगल क्या होते हैं सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी मुझे ये नाम क्या लेना चाहिए था, XYZ, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, जो हमने साइन से यहां पर दिखा दिए। और साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल, XY/PQ, YZ/QR, XZ/PR। लेकिन हमें यहां फिगर में दिखाना है, नंबर्स शो करने हैं। तो छोटे वाले की साइड को अगर हम 5 लेते हैं और इसको 10, ये 4, तो ये उसका डबल 8, सेम रेशो आनी चाहिए। और अगर हम यहां पर 6 लेते हैं तो ये उसका डबल क्या हो जाएगा 12। तो यू कैन सी 5/10 कितना आएगा 1/2, 4/8 कैंसिल होकर 1/2, 6/12 कैंसिल होकर 1/2। तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ को नंबर में दिखाया, और वो नंबर किस में है, प्रपोर्शन में, मतलब उनकी रेशो क्या है, सेम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दी है एक्सरसाइज 3.5 with all its basic concept. Thanks for watching this video. Keep watching and keep learning.